नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 7th चैप्टर चेकअप एक्सरसाइज। तो गाइज, इस एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करें, ठीक है। और मुझे क्या थोड़ा सा कोल्ड है, फीवर भी था, लेकिन कल से ज़्यादा ठीक है ना। वो मैं वीडियो के एक्स्ट्रा में बना के रखता हूँ, इसलिए अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन आज फीवर है, कुछ ठीक है पहले से, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैनेज करना, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक है आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपको कागज़ नज़र आ रहा है, इसकी क्या कीमत हो सकती है। तो इसकी कीमत दोस्तों शायद आपको नहीं पता होगी, मैं बता दूं। इसकी कीमत ये है कि यह आपको एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखा देगा, और जो मैंने अभी तक सिखाया भी है आपको, ठीक है ना। तो ये कागज़ आपको यह पूरा चैप्टर करा देगा यदि आप इसको याद कर लेते हो। तो अब आपको दिखा दें, छुपाने वाली क्या बात है। छुपाया तो आज तक हमने कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, ग्राम, लीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस इन सब को आप मैनेज करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप ज़्यादा वक्त नहीं लेते हो आपका, ठीक है। तो ए यहाँ पे देखिए इसने लगा रखा, तो मैं बिल्कुल आराम से करूँगा। 5HM, 6DAM, और ये मुझे इससे किस में कन्वर्ट कराना चाहता है, देखिए आराम से करेंगे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं। ये मैं ले आया, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम देने वाले। पहले आपको जो दिया गया ना वो लिख लो, 5 है तो 5, ठीक है। और उसके बाद में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लो आपस। अब गाइस आराम से देखना, हमें आना कहाँ से कहाँ है। HM से हमें M में आना है, ये रहा आपका HM, और इससे मुझे यहाँ M में आना। कितने कदम चलूँगा? 1 कदम, 2 कदम, 2 कदम, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर प्लस लगाऊंगा आगे क्या, 6DAM, 6 का 6। अब इसने देखे DAM से मुझे M में आना, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कराऊंगा? 10 से, ठीक है गाइस। अब बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 5 गुणा 100 कितना, 500, प्लस 6 गुणा 10 कितना होगा, 60। यह टोटल कितना हो रहा आपका? 560। इसने मीटर में कन्वर्ट करने को बोला था, इसलिए मैंने इसके पीछे मीटर लगा दिया। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं, इस कागज़ ने आपकी भरपूर हेल्प की है, ठीक है। बी को करते हैं गाइस, और वो भी बिल्कुल आराम से इसी तरीके से। इसने लिखा 8 kg, ठीक है, और 5 Hg। यह हमें कन्वर्ट कराना चाहता है इसको जी में। तो देखिए 8 का 8। अब देखिए इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें के से जी में आना है। कितने कदम चलूँगा? 1, 2, 3, 3 कदम। इसका मतलब 1000 से गुणा, इसके साथ में 3 जीरो, प्लस 5 Hg है ना। अब H से मुझे सीधा जी में आना है, H से जी में, तो 1, 2, 2 कदम, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया आपका 8000, प्लस ये हो जाएगा 500, ठीक है। आप इसे ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8500, ठीक है। ग्राम इसने पूछा था, तो हम भी इसके पीछे क्या लगा देंगे, ग्राम। तो डेफिनेटली आपके समझ में आ चुका होगा यार, इतना ज़्यादा इजी करके बता रहा हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए सी, 4.25 लीटर इसने लिख रखा है, इनटू लीटर एंड ml। तो गाइज मैं सीधी सी बात बता दूँ, इसमें लीटर कितने, ml कितने। जब ऐसा क्वेश्चन आपको देना, तब आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये करना है कि गाइज जो पॉइंट से इस साइड है ना, वह तो बड़ी वाली राशि होगी, और पॉइंट से उस साइड है वह छोटी वाली राशि होगी। तो इसमें लीटर कितने हैं? 4। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 4 लीटर, ठीक है। एंड लगाया था, हम भी एंड लगा दे, 250, ठीक है, ml। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 25 था, आपने 250 क्यों लिखा? तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ठीक है, और मेरी बात को आप आराम से सुनना, ठीक है, इस कागज़ के पीछे सुनना। आप मुझे ये बताओ, जो आपका ml या फिर mm, यानी कि जो मिली होती है, MILLI, मिली कितना भाग होता है? 1/1000 जीत होता है। तो इसमें जीरो कितने आते हैं? 3 जीरो आते हैं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिजिट रखेंगे? 3 डिजिट, 3 डिजिट हम रख सकते हैं, ठीक है। हेक्टो हो तो उसमें हम 2 डिजिट रखेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर में 2 डिजिट होने चाहिए, मिलीमीटर में कितना होना चाहिए? 3, और वो डेसीमीटर उसमें 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जीरो के अकॉर्डिंग ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि उसमें कितने जीरो से गुणा हो रहा है, कितने जीरो से भाग हो रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने अंक पूर्ण किए हैं। अब यदि यह 25 होता ना, तो यहाँ पे पहले से जीरो लगाया हुआ होता। इस बात को आप आराम से समझ चुके होंगे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने लगा लिया यहाँ पर डी, ठीक है। डी लगाने के बाद में देखिए है क्या, ये कुछ भी नहीं है। 3242, 3242, इसने लिखा है mg,
और यह मुझे इससे कन्वर्ट कराना चाहता है DAG में, तो मैं इसे बिल्कुल इजी वे में कर दूंगा। ये रहा गाइज आपका MG, M यानी यहाँ पर, ठीक है। इसे मुझे यहाँ पर आना है DAG में, तो आप बताइए कितना करूँगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, ठीक है। तो गाइज अब हम करेंगे क्या, हम छोटी यूनिट से, ये छोटी यूनिट इससे बड़ी यूनिट में आ रहे हैं, बड़ी यूनिट में आ रहे हैं तो हम डेफिनेटली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 2 4 2 डिवाइडेड बाय कितने कदम चला था देख लें एक बार, 1 2 3 4, 4 जीरो वाले से डिवाइड कर दें, यानी कि 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 4 के बाद में पॉइंट यानी कि 0.3242, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या लगाने को बोला था, DAG, ये लो आपका DAG, कहीं पे भी मिला लेना, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कागज़ की कीमत डेफिनेटली आपको समझ में आ रही होगी कि कितना ज़्यादा काम दे रहा है ये कागज़, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 35 km, ठीक है, और 50 सेंटीमीटर है यार, ये कैसे हो सकता है 50, ओ हो ठीक 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 सेंटीमीटर, इनटू मुझे इसे किस में बदलना, KM में ही बदलना है। तो पहले तो आप मुझे ये बताए 35 तो पहले से KM में है, तो ये तो पड़ा है, ठीक है, ये तो KM का KM है, प्लस आप यहाँ पे आइए 50 है, ठीक है। अब आप बताइए मुझे सेंटीमीटर है ना, इसको KM में बदलना है, सेंटीमीटर आपका ये रहा, ठीक है, KM आपका ये रहा, देख दें कितना कदम चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 कदम, यानी नीचे 5 जीरो वाली संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखिए गाइज होगा क्या, 35 आपका KM पहले से है, प्लस इसमें हम करेंगे तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 4 अंक होने चाहिए, मैं करूँगा 0.005, ठीक है। तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 35.0005, ठीक है। इसने मुझे किस में बदलने को बोला था, KM में, ये लो आपका KM। बताइए कोई दिक्कत है तो, एक कागज़ आपको कितना सिखा रहा है यार, एक कागज़ की वैल्यू आपको पता चल चुकी होगी यहाँ से, तो कागज़ को कभी भी वेस्ट मत करना। मैं फाड़ कर लाने को तो बड़ा भी फाड़ कर ला सकता था, ठीक है, लेकिन यार मेरा कागज़ फाड़ने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। फिजूल खर्चे हम करते ही नहीं है किसी भी चीज़ की, ठीक है, बहुत कम में उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो F मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए इसने लिख रखा है 12 HM, उसके बाद में 2 मीटर और 7 सेंटीमीटर, तो मैं सभी को चेंज कर दूंगा, आप आ जाइए मेरे साथ, इसको मैं इस बार ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है। इससे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, DAM में। पहले तो आप मुझे ये बताइए 12 HM से DM में आऊँगा तो 1 कदम चलना पड़ेगा मुझे, यानी कि इसको 10 से गुणा, छोटी की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, प्लस ये 2 मीटर है, ठीक है, इससे मुझे DM में यानी कि 10 का भाग, ठीक है, प्लस ये 7 सेंटीमीटर, 7 का 7, अब सेंटीमीटर में जाना है मुझे, वो भी किस से, सॉरी सेंटीमीटर से DAM में जाना है, तो कितने कदम चलूँगा, 1 2 3, 3 वाले जीरो से भाग, 1 2 3 वाले जीरो से भाग, यहाँ पर मैं उत्तर लिख दूँ सीधा, आप मैनेज कर लेना, ठीक है, आपको कन्फर्म समझा रहा हूँ मैं। तो देखिए 12 आपको 20 से गुणा, 10 से गुणा कराओगे तो 120, तो ये हो जाएगा, फिर आप पॉइंट लगा लो, ठीक है, पॉइंट इसके नीचे 10 है तो ये पॉइंट 2 आ जाएगा। फिर देखिए 100 वाली संख्या नहीं है, ये ना बट्टे में 100 नहीं है ना, नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 है, 7/1000 है तो ये 7 का 7, ठीक है। इसने किस में बदलने को बोला था, DAM में, तो ये लो आपका DAM, ठीक है। तो डेफिनेटली गाइज आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो एक छोटे से कागज़ की आपको कीमत तो पता चल चुकी होगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ऐड दी फॉलोइंग 7 DM से, ये तो क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है, हमें ऐड करना बिल्कुल इजी वे में करेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा 6 और 5 कितने होते हैं, 11, 6 और 5 कितने होते हैं, 11 का 1 हासिल कितनी, 1, वो आप इसमें ऐड करो, तो 3 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब चलिए आगे, सेंटीमीटर हमारे पास में कितना हो जाएगा, 41 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, ये हो गया 42 DM, बस कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर में 2 जीरो होते हैं तो 2 अंक तो होने ही चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। सेंटीमीटर में जीरो कितने होते हैं आप मुझे बताइए, सेमी होता है वो कितना पार्ट होता है, सेंटी वाला 1/100 ही तो होता है, ठीक है। तो उसमें 2 डिजिट्स होने चाहिए, 2 डिजिट है, 2 से ज़्यादा हो तब हमें आगे वाले में उसे कैरी कर देना है, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर देना। आगे देखिए ML मिली है, 3 डिजिट होने चाहिए, 3 से ज़्यादा होंगे तब कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये आपका 5 का 5 रहेगा 96, ठीक है। ML लगा दो क्योंकि 3 डिजिट है। आगे देखिए इनको मैं ऐड करूँगा तो 13 का 3 हासिल कितनी आ चुकी है आपकी, 1 3 और 233 लीटर 695 ml। नेक्स्ट देखिए गाइस, और वो भी बिल्कुल आराम से, इस बार आराम से करना है, ठीक है, आराम से करेंगे। ये मैंने जी लगा लिया,
तो ये 9 हो चुका है, ये 2 हो चुका है। अब देखिए ये 9 और 2 11 का 1 आएगा यहाँ पे, कैरी कितनी है 1 है, उसे आगे फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। 6 और 1 आपकी कैरी यानी कि 7, और ये यहाँ पे आपका 13, ये हो जाएगा आपका केजी, रिया जाएगा आपका ग्राम। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से बताया। 3 डिजिट ही क्यों होने चाहिए वो भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि गाइज आप यहाँ से यहाँ पर यानी कि ग्राम से केजी में जाओगे तो आपके पास में कितने डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट होने से ही तो ये आगे वाला बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा डिजिट होते ही कि किस में चेंज हो जाता था, किलो में, इसलिए मैंने इसको आराम से किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये सब कुछ आपके सामने थी। यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ, तो 0 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा 2, ठीक है। आगे आ जाइए। अब 10 यहाँ पे मैंने 10 माना, 10 की एक हासिल इसमें जाएगी 10, ठीक है ना। 9 में 1 ऐड हुआ 10। अब 8 में से 10 नहीं कट सकता, 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा आपका 8, ठीक है। 18 में से 10 जाएगा, आपके पास में कितना बचेगा 8। अब आपने यहाँ पे 18 माना था, 18 की एक हासिल यहाँ पर 2, कैरी 2, तो ये 3, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6। अब 9 की हासिल नहीं है तो इसको कम मत कर देना, 5 में से 4 जाएगा 1 केजी, ठीक है। और देन ये 3 में से 1 घटेगा 2, ठीक है। 21 केजी 682 ग्राम, ठीक है। समझ में आ चुका होगा। आगे देखिए, 5 में से 0 घटेगा 5, ठीक है। 1 में से 8 नहीं करता, 11 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना 3, 11 की एक हासिल इसमें ये बना 4, 3 में से 4 नहीं करता, 13 में से 4 जाएगा 9। ये तो आपका ML आ चुका। अब आप बताइए मुझे, यहाँ पे गाइस हमने 13 माना था ना, तो हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे कैरी का, ठीक है। तो ये 9, 5 में से 9 नहीं करता, 15 में से 9 जाएगा 6, ठीक है। हासिल की 15 में से 9 जाए, यहाँ पे आपने 15 माना था, एक यहाँ पर 2, ठीक है। 2 हो चुके हैं, ठीक है। अब आप इनको 21 में से 2 घटाओगे, आपके पास में कितना बचेगा 19, 196, ठीक है, लीटर और 935 ml। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदी में बोलता हूँ, देखिए हिंदी में मैं ज़्यादा कंफर्ट हूँ इसलिए, ठीक है। बाकी आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आगे देखिए, ये तो इजी है। आप लगा लो पहले, 9 में से 5 घटेगा 4 बचेगा, CM लगा लो, ठीक है। आराम से 6-1 हो चुका है, बस ज़्यादा समझाने की यार इसमें आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ आंसर, और इस बार हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। आपको करना क्या, आप ये लगाना है, इसने लिखा गया, इसने लिखा है केजी और जी, ये लगा लेना, केजी के नीचे केजी लिख लो, और जी केजी के नीचे केजी, और ग्राम के नीचे ग्राम लिख लिया। मल्टीप्लाई कितने से, 15 से, ये 15 से मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है। अब आ जाइए मेरे साथ, ठीक है ना। अब केजी से ग्राम, यानी साइड 3 डिजिट ही रहने चाहिए, तो मैं बिल्कुल आराम से करूँगा। साथ में ही करते हैं, चलो देखिए। 15 का 5 टाइम्स आप टेबल बोलोगे, 75 का 5 कितना बचेगा, वो कैरी आपकी 7 है, उसको दिमाग में रखना, ठीक है। 7 बचेगा नहीं, करे 15 1 जा 15, 15 में 7 ऐड करोगे, 22 का 2, कैरी कितनी 2, ठीक है। 15 और उसमें 2 कैरी और ऐड करो आप, यानी कि 17 हो जाएगा वो, ठीक है। 17 से यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 7 और 1 है, वो आपकी कैरी फॉरवर्ड आगे हो जाएगी। 15 से 90, 15 7 105, 105 और 1 हमारी पीछे वाली कैरी यानी कि 106, तो ये आ गया इतने केजी एंड इतने ग्राम। तो कोई दिक्कत, 15 से 90, 15 7 105, ठीक है। गाइज ये डेफिनेटली सही हो चुका आपका बिल्कुल। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बी को करते हैं हम, क्योंकि बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ आपको। सेंटीमीटर और लगा लो आप, ठीक है। दोनों पास में, यहाँ बिल्कुल दोनों में एक, ये 3 दिया है, ठीक है। ये कितना दिया, 240 दिया गया। अब यहाँ पे गाइज ये कितने डिजिट में रह सकता है, 3 में रहता है, लेकिन कब रहता है, जब यहाँ पे क्या होता है, मीटर होता। अब इन दोनों में फ़र्क ही एक का है, यानी कि इसमें 2 डिजिट होते ही है, तीसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा इस आगे वाले में, ठीक है ना। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए 4 से मुझे इनको मल्टीप्लाई कराना है, मैं बिल्कुल इजी वे में करूँ। आप देखिए 3 चौके 12, तो यहाँ पे 12 है, तो मुझे एक ही डिजिट रखूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे मैंने एक डिजिट रख दिया। 12 में से 2 रखूँगा मैं, 12 में का 2 रख लिया, और लगा दिया इसके पीछे। एक कैरी है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब मैं आगे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, आराम से देख लेना। 4 को 0 से करूँगा, 0 होगा, लेकिन एक पीछे वाली कैरी यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर मैंने लगा लिया। अब देखो 4 4 जा 16 का 6 कैरी आ गई 1, 4 2 जा 8, एक कैरी आपकी 9, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से सॉल्यूशन बन चुका है बिल्कुल इजी वे में। आगे देखते हैं, सी को करते हैं गाइज। और सी क्या है, 9 KL है, KL लिख लो और L लिख लो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3 डिजिट बनेंगे ना, तब जाके यहाँ पे कुछ बनेगा, ठीक है। मुझे तो यार इनको ऐसे मल्टीप्लाई कराना, तो मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। ये 9 लिख लिया, ये 3 लिख लिया, इसको है ना, इसने 1 लीटर लिखा ना, ये एक ही है, कुछ और मत मान लेना, ठीक है ना, कि 1 लीटर, ठीक है ना। तो इसमें यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे लिए।
अमूमन एक होना चाहिए था, लेकिन इसने 1 लीटर लगा के हमें कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की, बट हम ऐसे कन्फ्यूज़ होने वाले नहीं हैं। अब आप ही बताओ मुझे, 1 से किसी भी संख्या को, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एज इट इज़ आ जाएगी, यानी कि 9KL और 3L, यानी कि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, वहाँ पे बचे हुए क्वेश्चन को हम करेंगे। तो गाइज अब हम आ चुके हैं डिवाइड में। डिवाइड वो भी बिल्कुल इजी वे में करने वाले हैं। तो आंसर मैंने लगा लिया है ए, यहाँ पर ए लगा, ए है क्या 276 डिवाइडेड बाई 12। आप लिख लो 276 और 12 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो KL है ना, कुछ यार दिक्कत नहीं, हम दे देंगे आराम से। ठीक है, तो ये आपका 12 2 ज़ा 24। ठीक है, यहाँ पे कितना आ चुका है 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 बचा 36 बना, या 6 उतारेंगे तो कितना बना 36, और 36 में 12 का कितने टाइम्स रहेगा 3 टाइम्स, तो योर आंसर विल बी इतना। ठीक है, KL है तो KL में आंसर आएगा। आगे देखिए बी को मैं करता हूँ गाइस, 480 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, आराम से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स बोलूँगा तो 48 होता है। अब ये 0 यहाँ पे उतर जाएगा, तो आपका आंसर है वो 30 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। सी को करते हैं गाइज, सी में अच्छी बात है। ठीक है, सी को आप ध्यान से देखना, थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा करके इसका जो आंसर है वो ऊपर लिखो। ठीक है, तो ये 109 km, ठीक है 224 m, और इसे डिवाइड किसे करना 12 से, 12 9 108, यानी कि 12 9 ज़ा 108, 9 टाइम्स मैंने टेबल बोली है ना। ठीक है, और KM में दिया है ना इसका डिवाइड, तो यहाँ पे KM आ जाए। रिमेनिंग कितना बचेगा 1। आगे मैं किसको उतारूँगा, 2 को उतारूँगा मैं पहले, 2। ठीक है, डिवाइड जा रहा है क्या, जी हाँ 12 में जा रहा है। ठीक है ना, और कितनी बार जा रहा है, वो भी 1 बार जा रहा है, तो ये 1 आपका यहाँ पर 1 आ चुका है। देखिए इन दोनों से 0 0 बचा। आगे मैं क्या उतारूँगा, इस 2 को उतारूँगा, क्योंकि इस 2 को तो मैंने यहाँ पर उतार लिया था यहाँ पर। ठीक है ना, इस 2 को मैं उतारूँगा तो ये 2 से नहीं जा रहा, 4 और उतारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाग टूटने का 0 आ जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदी में पता, भाग टूटने का 0 आ जाएगा। 24 में आपका 2 टाइम्स रहेगा। ठीक है, और ये मीटर था इसलिए इसके पीछे मीटर लगा देंगे, तो हमारा आंसर है वो ये है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, अ मैन कैरीड विद हिम 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। तो उसने 4 पैकेट्स किसके खरीदे, बिस्किट के। ईच वीविंग इज़ 1 to 5, प्रत्येक का वेट कितना है 1 to 5 ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लस कर दूँ 5 पैकेट्स और उसने मिक्सचर के खरीदे, और प्रत्येक का जो वीविंग है ना वो है 375 ग्राम। ठीक है, हमें करना क्या है, हम ये मल्टीप्लाई कराएंगे और आंसर इसका फाइंड कर देंगे। आप मुझे ये बताइएगा, इस 1 to 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो माइंड में करा सकते हो क्या। इसका दोगुना मैं करूँगा तो 250, यानी कि 250, उसका और दोगुना करूँगा तो 500। ठीक है, तो यहाँ पर 500 ग्राम तो यहाँ से आ चुका है, इन दोनों से मिलकर मल्टीप्लाई करा के आप देख लेना। आगे देखिए 375 को 5 से, 5 5 ज़ा 25 का 5, कैरी कितनी 2, 35 और 2 7 का 7, कैरी कितनी 3, 15 और 2 17, ये आपका ग्राम। अब इन आप सभी को ग्राम को ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 2275 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर है, ठीक है वो मैं आपको बता दूँ कि क्या होने वाला है। तो यहाँ से आपका आंसर है 3 डिजिट के बाद में आप लगा लेना वो। ठीक है, तो इसमें आप 1000 से डिवाइड करोगे ना, तो 2 तो आ जाएगा आपका kg। ठीक है, और 275 आ जाएगा ग्राम। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज 7 नंबर क्वेश्चन में हम आ चुके हैं, बिल्कुल आप आराम से देखिए। ए कार स्टार्टेड आउट ऑन ए जर्नी विद 38 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि कार ने 38 लीटर पेट्रोल के साथ जर्नी स्टार्ट की है। ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन पर रीच होने तक, यानी पहुंचने तक, इट वॉज फाउंड दैट द कार स्टिल हैड 21 लीटर 536 ml, इतना ही पेट्रोल बचा था। और आपको पता है कि उतना पेट्रोल लग गया। व्हाट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल वॉज यूज्ड अप इन दी जर्नी। ठीक है, यानी कि जर्नी में कितना पेट्रोल लगा, तो आ जाइए गाइस, यहाँ पे लगाइए लीटर, यहाँ पे लगाइए ml। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए 38 क्या है, लीटर है, इसके साथ कोई ml है क्या, नहीं है, तो हम 3 डिजिट इसके साथ लगा देंगे 0 0 0। ठीक है, 21 क्या लीटर, ml कितने इसके साथ 536। ठीक, देखिए आगे ये यहाँ पे घटाना, इसलिए यार मैनेज करना, थोड़ा सा माइनस में कर रहा हूँ, और आंसर आपको यहाँ पे निकाल कर दिखा देंगे। ठीक है, 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा, 10 में से आपका 4 घटेगा 6 बचेगा, 10 में से, ठीक है 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक और आप 22 मान लो इसको, क्योंकि यहाँ से एक कैरी आएगी, सीधी सी बात, आपने यहाँ पे 10 माना था, ये कितना 21 से 22 मान लो 22, और 38 में से 22 जब माइनस होगा तो 16,
ये लीटर और ये आपका ml। तो आपका जो राइट आंसर है ना वो 16L और 464 ml होगा। ठीक है, तो दिस विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस फैंटास्टिक क्वेश्चन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ईच बॉटल ऑफ जूस कंटेन्स 2 लीटर 250 ml, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज देयर इन सच 16 बॉटल्स। यानी कि एक की मात्रा जब इतनी है क्वांटिटी, तो 16 बॉटल्स की कितनी होगी। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि ये देखिए 16 2 जा 32 में कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं है ना। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ से 250 है, इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरा बनेगा 4000 ml को जब मैं लीटर में चेंज करूंगा तो मेरा आएगा 432 + 4 36। सी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस फैंटास्टिक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 1 mg इज इक्वल्स टू हाउ मैनी ग्राम्स। ठीक, तो एम मिलीमीटर क्या होता है आप बताइए मुझे। 1000 में पार्टी तो 1/1000 पार्ट्स, तो इसको कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 12 HM 8 DM इज इक्वल्स टू 12 HM, यानी कि 12 को मैं 100 से गुणा कराऊंगा 1200 और 80 है, 1280 हो जाएगा। ठीक है, 1280। और शायद ये मीटर ही पूछ रहा है तो मैं मीटर लगाना, बाकी आप देख लेना यार क्या पूछ रहा है ये। ठीक है ना, मीटर पूछता तो यही है आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 6.75 लीटर इज इक्वल्स टू कितने किलो लीटर के बराबर है। तो ये किलो लीटर कितने के बराबर, तो मैं इसमें 1000 का भाग दूंगा यार, सीधी सी बात है। ठीक है, मुझे अब छोटों में निपटाना, 1000 का मैं इसमें भाग दूंगा। पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट पहले से नीचे 1000 का भागा तो 3 डिजिट और बढ़ जाएगा वो, यानी कि टोटल 5 डिजिट रहेंगे पॉइंट के राइट साइड में। ठीक है, तो 0.675 5 डिजिट बोला था ना, ये आपका यहाँ से राइट आंसर है। तो कहीं पे भी मैंने आपको अटकने नहीं दिया गया, सब कुछ अच्छे तरीके से बताया। एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।